अनुभव से कुछ बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो बात मैं सीखा है, जो बात मेरा अनुभव में है, आपको मैं बता सकूं ताकि आपके जीवन में कुछ फायदा हो सके। आमीन, हालेलुया। और अभी कुछ बात को मैं आप लोगों के सामने कुछ रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोला कि तू पतरस है, पत्थर है, और मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, एक कलीसिया को, जोर से बोलिए, क्या करूंगा, कलीसिया को बनाऊंगा। और वो कलीसिया जो कि नरक के बल उसके ऊपर प्रबल होने नहीं पाएगा। एक साथ जो एक समय में एक बिल्डिंग के बारे में, इसका मतलब है चार दीवार के नहीं, चर्च जो कि बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। वो बिल्डिंग करना, उसको बनाना आत्मिक तौर पर, और दूसरे बात एक बैटरी के बारे में बोल रहा है, बिल्डिंग एंड बैटरी। और जो कलीसिया, हमको ऐसे कलीसिया बनाना है जो कलीसिया के ऊपर नरक का बल प्रबल होने न पाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे कलीसिया हैं, लेकिन वो कलीसिया हारा हुआ कलीसिया है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जीता हुआ कलीसिया को प्रभु देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम प्रभु ने बोला कि हमको एक्चुअली क्यों और कैसे हमको कलीसिया बनाना है, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं ना कि मैं ज्यादा आत्माओं को जीतूं, कलीसिया बनाऊं। हम चाहते कि नहीं? कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ये मिनिस्ट्री में रहने से मैं कलीसिया क्या की हो सकता है, वही मिनिस्ट्री से जुड़ने से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मिनिस्ट्री में जुड़ने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले बात मेरे जीवन का जो अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो कलीसिया क्या नहीं है। ओके, मैं एक्चुअली बाइबल स्कूल में मैं कोई बात को मैं पढ़ाता हूं भी। ओके, सो कलीसिया क्या नहीं, पहले तो कलीसिया चार दीवार का जो घर नहीं है। फिर लोग क्या है कि आजकल जो कि चार दीवार का जो कि कलीसिया बनाने के लिए उसका दिमाग बहुत खराब करता है। इसलिए आप मत सोचना, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा सो चार दीवार वाला जो कि कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो आत्मिक कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया। और दूसरी बात है, जो एक कलीसिया एक क्लब नहीं है, जहां जो कि एक बड़ा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और क्या क्या होता जाता है, वो कोई कलीसिया नहीं है। दूसरा, कलीसिया एक संस्था भी नहीं है, लेकिन संस्था से बहुत ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, कलीसिया एक समाज नहीं है, लेकिन समाज से बहुत ही ऊपर है। ये लोग, आप लोग ध्यान से बात को सीखना है और कलीसिया में जाकर सीखना है। हालेलुया। पहले बात कि हम क्यों कलीसिया को बनाए। कभी कभार क्या होता है, हम पास्टर लोग के मध्य में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि कलीसिया बनाने का मतलब है अपने ही साम्राज्य को बनाना है कि लोग घमंड करते हैं। क्या घमंड करते हैं? मेरा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास है, प्रभु का विश्वास है। मुझे कभी कभी शर्म लगता है, हम मेरा विश्वासी बोलने से शर्म लगता है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर प्रभु का विश्वास। हालेलुया। इसलिए आज हम इधर हैं, कल दूसरे पास रहेगा। इसीलिए क्या कि हम घमंड नहीं कर सकते। ओके, मेरे ख्याल से घमंडी पास्टर को प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं करता फिर। इसलिए सेवकाई के अंदर हमको कुछ भी घमंड करने का, कुछ भी ऐसा घमंड नहीं करने का। ओके, सो क्यों हमको कलीसिया बनाना है, मैं एक टीचिंग के तौर पर जा रहा हूं। पहले तो कलीसिया बनाने का एक गॉड्स प्लान है, एक परमेश्वर का प्लान है।
परमेश्वर अब कलीसिया बनाने से परमेश्वर का प्लान को हम देखते हैं कि कलीसिया बनाने से है ना, ये परमेश्वर का प्लान है, उसके हृदय का इच्छा है। इसलिए तो पतरस को बोला मैं कलीसिया बनाऊंगा और जो कि अधर्म के फाटक उनके ऊपर प्रबल होने नहीं पाए। हालेलुया। दूसरे बात, जो ये परमेश्वर का महान कार्य है, इसीलिए तो हमको करना है। कभी कभी लोग क्या है, छुटकारे को ज्यादा ध्यान देते, लोग क्या है दूसरे बात को ज्यादा ध्यान देते, लेकिन प्रभु का महान कार्य है कि लोग बचाए जाए और कलीसिया प्रभु का स्थापित होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम जब देखते हैं ना, ये परमेश्वर हमको एक ग्रेट कमीशन दिया, महान आज्ञा दिया कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और क्या चेला बना। चेला बनने का मतलब है वो लोग क्या कि वो प्रभु के कलीसिया होंगे और प्रभु का कलीसिया धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक बात है कि हमको एक्चुअली कलीसिया हम कौन बना सकता है और कैसे बनाना चाहिए, और कलीसिया बनाने के लिए कौन सा योग्यता होना चाहिए, वही बात को मैं आप लोगों के सामने कुछ बात को रखना चाहता हूँ। पहले बात है, कोई बोलते हैं कि मैं बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद कलीसिया बना सकता हूँ। नहीं है, वो पूरा गलत है। आप अभी कभी ऐसा सोच रहे हैं क्या? ये गलत है। लेकिन बाइबल कॉलेज पढ़ना ठीक है, हम भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है कि पहले तो कोई अगर कलीसिया बनाना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सबसे मजबूत होना चाहिए। मैं एक पास्टर को जानता हूं, एक वीडियो क्लिप में देखा, ध्यान देना सब पास्टर्स लोग, मैं उनसे कुछ बात को सीखा है। वो बोले कि जो संडे के दिन सारे लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन पास्टर क्या करते जाते हो, बोलते कि संडे के दिन आने से पहले मैं सैटरडे को होल नाइट प्रेयर में बैठता हूं ताकि लोग आए दूसरे दिन और लोगों को मैं सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। मैं आप लोग को कुछ एक घमंड की बात नहीं, कभी कभी एक पुलपिट जो है ना, पुलपिट के जो आगे मेरा टेबल होता है और चेयर होता है, मैं इधर बैठ के ना कभी कभार 2-3 भी बच जाता है। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं ना, परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। हालेलुया। मैं बोलूंगा जो पास्टर है ना प्रभु के साथ अपना संबंध को तगड़ा बनाएगा, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, आप प्रभु से बहुत ही, आप कितने घंटा प्रार्थना करेंगे मुझे मालूम नहीं। आप जानते पतरस जब प्रार्थना नहीं कर पाया, प्रभु क्या बोला, मेरे साथ तो बोले 1 घंटा भी जाग नहीं पाया। मान लीजिए हम पतरस होते, 1 घंटा नहीं हुआ तो वो डांट प्रभु यीशु मसीह दे। जो 1 घंटा के नीचे होते हैं वो क्या सहन मुझे मालूम नहीं। एक पास्टर पादरी जी अच्छा बात बोले कि जो पास्टर प्रार्थना नहीं करता कोई पास्टर है ही नहीं है। वो तो विश्वासी के अंदर भी गिनती नहीं आता थे, पास्टर के सब होते थे। तो प्रभु के साथ हमारा संबंध पूरा तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए क्या करना है, आपको कलीसिया बनाने से पहले प्रभु के साथ आपका रिश्ता पूरा मजबूत होना है। आमीन, हालेलुया। आप घंटों प्रतिदिन प्रभु के साथ प्रार्थना में बहुत समय बिताए। संडे के पहले आप सैटरडे को फोन नाइट प्रेयर में बैठे, प्रभु से मांगे, प्रभु कल जो लोग आएंगे ना उनको मैं क्या वचन दूंगा, तू आज रात में मुझे बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक पादरी का काम है कि क्या है कि संडे को दिन हल्का में नहीं लेना चाहिए, और जो लोग हल्का में लेते हैं उसको हल्का ही दिखना मिलेगा, बस कुछ नहीं मिलेगा। फिर
अब जितना आत्मिक गंभीरता से लेंगे इतना ही आप अच्छा रिजल्ट को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पूरा मत सोचना, कभी कभी कुछ पास्टर लोग का आंख है ना लाल दिखता है पास्टर प्रचार करने के समय। कोई बोले पास्टर शराब पी कर है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कुछ पास्टर लोग होते ना रात भर प्रार्थना करते रहते, घुटना टेक कर प्रार्थना करते रहते और लोगों को सुसमाचार सुनाते। आमीन, हालेलुया। और प्रभु से आपका संबंध तगड़ा होना चाहिए। वही बात से मैं सीखा वही पादरी से कि प्रभु संडे से पहले एटलीस्ट मैं सैटरडे को कुछ घंटों, और नहीं तो नहीं होगा, हो सकता था अच्छा है कुछ घंटों 4, 3, 5 जहां जो भी हो, हम क्या करना है, ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पहले बात। दूसरी बात क्या है कि आप वचन को ज्यादा सीखने के लिए कोशिश करें। जो ज्यादा वचन को सीखता है ना उसके अंदर परमेश्वर का पावर होता है। हालेलुया। आप लोगों के सामने क्या सिखाओगे? मोबाइल के बारे में सिखाओगे क्या? इस संसार के बारे में सिखाओगे क्या? नहीं, बल्कि वचन के बारे में सिखाएंगे। इसलिए वचन को ज्यादा अगर हम लोग सीखेंगे तो हम क्या दूसरे लोगों को भी वचन से शिक्षित कर सकते हैं। ज्यादा आप वचन पढ़ना सीखने के लिए कोशिश करना। हालेलुया। पहले बात में क्या बताया? परमेश्वर के साथ आपका संबंध क्या होना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। संबंध होने के लिए आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए। वचन को पढ़े, वचन को सीखे और वचन को क्या मानने के लिए कोशिश करें। अपने आप को जांचे। एक बात मैं बोलता हूं ना, पास्टर लोग दूसरे को केवल क्या कि अपने उंगलियां दिखाते, लेकिन अपने आप को क्या कि हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को हम सब एग्जाम में लेना चाहिए। प्रभु मेरा जीवन में कुछ गलती तो ना हो, प्रभु मुझे शुद्ध बना, प्रभु मुझे पवित्र बना। कभी कभार क्या है, लोग बोलते कि पास्टर ज्योतिष आइए और जो कि किसी को ऐसा दुष्ट आत्मा लगे प्रार्थना करे। मैं जाते जाते है ना, मुझे खुशी ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं क्या करता हूँ, प्रभु आज दिन भर मैं ठीक ठाक हूं तो नहीं तो शैतान के सामने खड़ा होना इतना आसानी, आपको कब्जा पकड़ लेगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कि प्रभु का वचन से आपको ज्यादा सीखना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या कि आपको बाइबल जितना हो सके आप लोग क्या करें, पढ़े 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 और पढ़े। आमीन, हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु के साथ आपका संबंध थका हो जाएगा ना, तो प्रभु का प्लान आपको प्रभु ने अपने भीषण के द्वारा रिवील करेगा। हालेलुया। मैं इधर पढ़कर मैं ऐसा ही नहीं आया रोटी और चावल खाने के, एक भीषण के साथ इधर आया था। ओके, तो प्रभु के साथ आपका संबंध जब तकड़ा हो जाएगा ना, तो प्रभु अपने प्लान को, अपने दर्शन को वो रिवील करेंगे आपके जीवन में। कहां जाना है, आपके जीवन में क्या प्लान है, आप कहां कलीसिया बनाएंगे, प्रभु आपके द्वारा प्रभु कौन सा सेवकाई को पूरा करना चाहता है, वो पूरा क्लियर हो जाता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि दर्शन क्या है, सोने के समय दर्शन होता है। सोने के समय दर्शन नहीं, वही दर्शन को हम दर्शन नहीं बोलते हैं, लेकिन दर्शन क्या जानते हो? दर्शन वही है, आप चलते चलते भी अगर आपकी क्या कि आत्मिक आंखों खोलता है, बैठते बातचीत करते, जहां भी जाते, वो आत्मिक दर्शन है ना, आपको सोने नहीं देगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार मैं ऊपर जाता हूं, बैठता हूं, बोलता हूं, प्रभु कब इधर 1000 लोग होंगे, कब होंगे प्रभु? मेरा दिमाग में वही चलता रहता है। और एक बात है, मैं जो दर्शन देखता हूं ना, वही दर्शन को हम हर एक विश्वासी के अंदर घुसा देते हैं।
पूछो हमारा हर एक विश्वासी को बोलो कि पास्टर आपका कलीसिया का क्या दर्शन, वो बोले 1000 लोगों को जीतना है। हालेलुया। क्योंकि ये जो दर्शन के बातें है ना, आप अकेला नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, आप जो भी प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, प्रभु के कार्य को सफल करने के निमित्त, वही दर्शन को आपके हर एक विश्वासी के अंदर आपको क्या शेयर करना है, ताकि वो लोग भी आपके दर्शन के साथ जुड़ जाए और प्रभु का काम आसानी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, विजन आएगा, प्रभु अपने प्लान को रिवील करेंगे। उसके बाद क्या है, और एक बात है कि आपका जीवन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। छोटे छोटे बात में आपको शुद्ध, क्योंकि वचन में लिखा है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में क्या है कि छोटे लमड़ी को पकड़, है कि नहीं, ऐसा कुछ हिंदी में लिखा है ना, छोटे लमड़ी को पकड़ क्योंकि दाग बारी में हाँ ना सोने न पाए। हमारा जीवन में छोटे छोटे जो बात, गुस्सा करना, कभी कभी पास्टर लोग है ना अपने बीवी को मारते हैं, तो उनके तरफ प्रभु क्या काम करेगा फिर? अभी भी अपने बीवी को मारा, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु प्रभु तो तेरा हाथ है ना वो शुद्ध है। सही बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी क्या है कि पास्टर लोग अपने मुंह से गंदी गंदी बात निकलते, फिर अन्य भाषा में बोलते, क्या ढोंगी मचा रहे, प्रभु इस्तेमाल करेगा क्या? नहीं करेगा। छोटे छोटे बात, कभी कभार मैं देखता हूँ पादरी लोग की फिल्म गाना सुनने से बहुत इंटरेस्ट है वो। कैसे इस्तेमाल करेगा प्रभु आपको? आप जाओ ना, वो क्या जो हॉलीवुड है बॉलीवुड में जाओ, फिर प्रभु के समय में क्यों हो? है कि नहीं? ये छोटे छोटे बात, कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे हम पादरी लोग क्या है कि संसार में रहते, एक फिल्म, लोग क्या बोलते हैं तो जानते हो, बोलते हैं हम फिल्म देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिल्म का अच्छाई को पकड़ लेते, ओहो तुम तो बहुत ही बड़ा आदमी हो। हाँ ना, सही में बात बोल रहा हूँ, ये पास्टर का गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो फिल्मी की सुनता हूँ, सीखता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरे जो विश्वासी लोग, मैं क्या सिखाऊंगा फिर? मेरे बात तो समझ रहे ना? कभी कभी क्या है कि अपने परिवार के साथ, बीवी के साथ ज्यादा झगड़ा लगना होता है, दूसरे दिन पुलपिट में जाकर हालेलुया, ओ आत्मा मंडा रहता, क्या आत्मा मंडा रहता है? अब अपने बीवी के साथ वफादार नहीं है, अपने बच्चे लोग के साथ वफादार नहीं है, आप क्या कि आप झूठ बोलते हैं, प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करें। सच बात बोलना, इसलिए क्या कि झूठ बोलना, गलत बात को देखना, गलत बात को सुनने से आप प्रभु में बोले कि प्रभु मुझे शुद्ध है ना, अशुद्ध 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 होना है। प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है ना, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है ना। हम टाइम पास करने के लिए आए क्या एम्फान मिनिस्ट्री में? है ना, प्रभु के लिए ना, प्रभु के लिए ना। हाँ, तो इसीलिए क्या कि हमको शुद्ध बना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, कभी कभार है ना, कभी कभी हमारे पास्टर लोग के जो के अंदर कुछ दूसरा सा कुछ गलत जो कि बात होता है, जो कि व्यभिचार है कि नहीं? मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, कुछ पास्टर लोग है ना व्यभिचार में गिरते हैं, तो कैसा इस्तेमाल करें आप? इसलिए क्या है कि आपका जीवन, मेरा जीवन एक शुद्ध जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हो गया कि प्रभु, मैं बोला कि प्रभु के साथ हमारा तगड़ा क्या होना चाहिए? एक रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप के अंदर क्या है? आप क्या करो, विश्वासी लोग उपवास करें या ना करें, आपको करना है। नहीं मरोगे, और मर भी गए तो स्वर्ग जाओगे, कहा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
हालेलुया। मेरे बात समझ रहे ना? वो नहीं प्रार्थना रात में प्रार्थना करना आप खुद करे, फिर कलीसिया को पता है। आमेन, हालेलुया। और क्या है कि और एक बात है कि प्रभु के साथ आपका संबंध मजबूत होने के लिए आपको एक बात जरूर करना है, आत्मा में आपको भरे होना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा कलीसिया का छोटे बच्चे से लेकर सब लोग आत्मा में भरे होना चाहिए। हालेलुया। वही हमारा सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है। आमेन, हालेलुया। आप घर में जाकर कलीसिया के सारे लोग उपवास करे, सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए आप हर एक लोगों को क्या करें? उत्साहित करें, बोले कि आपको आत्मा पाना है, आप उनको अन्य भाषा बोलना है, जैसा करके भी आप प्रभु से आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। मैं एक गवाही को देना चाहता हूँ, विश्वासी लोग के जीवन में जब पवित्र आत्मा आएगा क्या क्या होने वाला है, इसमें संबंधित है। हमारे कलीसिया में एक भाई साहब आए, वो बपतिस्मा लिया, प्रभु को भी खाते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं फिर क्या बोले? तंबाकू, गुड़ाकू। ओके, समझ रहे ना? ऐसा वाला है कि नहीं? ओके। वो बोले कि पादरी साहब मैं बहुत कोशिश करता हूं, होता ही नहीं। मैं बोला तुम जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक प्रभु को लेना नहीं ले सकते। दूसरा कलीसिया में क्या करते हैं हमको मालूम नहीं, इधर नहीं चलेगा फिर। वो बोले कैसे मैं छोड़ू? वो बोले प्रार्थना करो। वो बोला प्रार्थना करता हूं फिर भी होता ही नहीं। मैं बोला आत्मा पाए क्या? तो आज मैं बोला, एक दिन मैं प्रार्थना करते हुए उनके घर गया, बोला कि आपके लिए अभी इसी वक्त प्रार्थना करूंगा। तो प्रार्थना करते करते है ना, वो लोगों के जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अभिषेक आने के बाद वो गिर गए नीचे। गिरने के बाद वो बोलता कि पास्टर जी अभी ये छोड़ने के लिए इंटरेस्ट है बोलता। हालेलुया। और वो दिन कम से कम 1.5 किलो निकाला घर से, मैं फेंक दिया, आज से पूरा छुट्टा है। हालेलुया, हालेलुया। एक वजह से होंगे तो फिर पूछ लेना नहीं आए पे हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें जोर से। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं, राइट? ओके। सो एक पवित्र जीवन जीने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रभु से दुआ करें। प्रभु से बोले प्रभु मुझे अभिषेक पाना है। आज क्यों कलीसिया बढ़ते हो जाते हो? अभिषेक की तरह। हालेलुया। क्यों ज्यादा बपतिस्मा होते हैं हर एक कलीसिया में? अभिषेक की तरह। क्यों उधर छुटकारा होता है दुष्ट आत्मा का? अभिषेक के कारण। क्यों चंगाई होता है? अभिषेक के कारण। हर एक बात में अभिषेक के आत्मा का अभिषेक आपको जरूरत है। हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे पास्टर्स लोग का आत्मा का अभिषेक नहीं है, फिर भी सेवा करते हैं। इसीलिए हमारा जीवन में क्या है? हम फेलवेर 1 घंटा 2 घंटा आप अन्य भाषा में बोलना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बोला? प्रभु से हमारा संबंध क्या होना है? जो से बोलिए क्या होना है? मजबूत होना है। कैसा होगा? पहले तो ज्यादा समय क्या करें? प्रार्थना करें, आत्मा में भरे होकर प्रार्थना करें। हो सकता है कि संडे आने से पहले जो रात है ना, वही रात में आप घुटने टेके प्रार्थना करें, रोए, बोले कि प्रभु जो लोग भी कल आने वाला है उसको तो छू छू छू। लेकिन क्या है कि पादरी अगर सैटरडे के दिन पूरा सोता रहता है, कराटे मार के फिर सुबह जाएगा तो क्या काम होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। ऐसा होता है, इसीलिए प्रभु इस्तेमाल नहीं करते।
और मैं बोला वचन से हमको ज्यादा क्या करना है, सीखना है। और मैं क्या बोला, जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे तो एक विजन आएगा, परमेश्वर का प्लान रिवील होगा। वही विजन हम पकड़ लेंगे और वही विजन दूसरों को भी, विश्वासी लोगों को भी शेयर कर देंगे। हालेलुया। और क्या है कि हम पवित्र जीवन जीना है। छोटे छोटे बातों में आपको शुद्ध होने के लिए प्रभु से आप विनती करें। छोटे छोटे बात, झूठ बोलना हम लोग इतना बड़ा बात नहीं, हम लोग नहीं करते। क्या कभी कभार क्या है, झूठ बोल देते, गलत बात देखते हैं, गलत बात सुनते हैं, गलत बात सोचते हैं, तो ये सारे बात हमको अशुद्ध बनाता है। इसलिए क्या है कि एक पवित्र जीवन जीवे। आमेन, हालेलुया। ये हो गया क्वालिफिकेशन। ये हुआ तो आपके द्वारा प्रभु कलीसिया को बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास डिग्री नहीं होने से भी पवित्र जीवन है, आत्मा में भरे हुए हैं। और सारे ये जो मैं वो बात बोले ना, आप अगर जो कि सोर्स के लिए, आत्मा बचाव के लिए आपके अंदर एक अगर पैशन है, बोझ है, तरस है, तो प्रभु आपको ही इस्तेमाल करने वाला है। आमेन, हालेलुया। कभी क्या बोलते हैं, अरे लोग आने से क्या फायदा है, सॉरी, लोग आने से हमको क्या जाता है? मिशन वाले सही समय में क्या भेजना चाहिए? पैसा भेजना चाहिए। वही हो गया था, हमारा हो गया, फिर चलो हम कुछ लेन देन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहां कलीसिया को बनाएंगे। कभी लोग क्या होता है, इस कलीसिया से वही कलीसिया से वही कलीसिया से 2 3 4 5 चुरा कर लेकर बोलते कि कलीसिया बन गया। चोर वाला पास्टर मत होना, मैं उसको चोर वाला पास्टर बोलता हूं, है कि नहीं? मुझे बोलो तो कोई बोलेगा तो आपका कितना बच्चा है, तो उनका भी बच्चा को उठा लो, उनका भी बच्चा को उठा लो, उनको भी बच्चा को उठा लो। और हमारा 3 बच्चा है, तुमको शर्म नहीं लगता है? फिर खुद पैदा करो, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा जानते हो, वो बच्चे लोग आज होंगे, पापा बोल रहे हैं, कल चले जाएंगे वापस चले जाएंगे, नहीं रहेगा फिर कलीसिया फिनिश। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कोई जगह में ना एक आदमी को मैं बपतिस्मा दिया तो दूसरा आदमी भी आपको उसको छूता है, बपतिस्मा दे देता है। एक बार 3 दिन होता है, फिर पूरा इंडिया को फिनिश कर दिया। बोलो पेपर में हो गया, फिर उधार सबका। ऐसे करेंगे तो काम होने वाला नहीं है। हमको अच्छा पादरी बनना है। हालेलुया। हम हिलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम आत्मा में भरे हुए हैं। प्रभु चाहता है आपके जीवन के द्वारा, प्रभु बड़े बड़े अच्छे भाग का काम करना चाहता है। तो कलीसिया कहां बनाएंगे? पहले तो जहां कलीसिया नहीं है उधर बनाएंगे। हो सकता है वो टाउन हो सकता है वो शहर हो सकता है कि वो गांव हो सकता है वो पंचायत हो। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 15 अध्याय उसका 20। रोमी। और मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है, वही सुसमाचार सुनाऊं। वही सुसमाचार में सुनाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर, दूसरे के नींव पर मैं क्या घर बनाऊं, ऐसा नहीं है। पौलुस पता कि जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है, अनरीच एरिया है, मैं रीचिंग करूंगा, वही मैं जाऊंगा सुसमाचार सुनाने के। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए क्या है कि जहां कलीसिया नहीं है उधर हमको कलीसिया बनाना है। एक पौलुस का भी दर्शन था, हमारा भी दर्शन होना चाहिए। जहां लोग सुसमाचार सुने नहीं उधर जाना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब प्रभु में से जुड़े होते हैं ना, प्रभु आपको दर्शन देगा, ध्यान देना, प्रभु आपके अंदर एक बोझ को डालेगा, कहां आपको जाना है और कलीसिया को बनाना है। हालेलुया। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूं। विलियम केरी इंडिया आने से पहले वो तो जूता बनाने वाला काम करता था, है कि नहीं? और उसका अगर बायोग्राफी को पढ़ोगे तो वो जहां जूता का दुकान था उधर वो क्या करता था, इंडिया वाला एक बेग रखकर वो हाथ रखकर डेली प्रार्थना करता था, प्रभु मैं इंडिया को प्यार करता हूं, मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो क्षेत्र में रहते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, फील्ड के बारे में आपको मालूम है? कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है। उसके स्टेट में कितना जिला है मालूम नहीं है, उसके जिले में कितना ब्लॉक है मालूम नहीं है, उसके ब्लॉक के अंदर कितना क्या है कि पंचायत है मालूम नहीं है, कितना गांव है मालूम नहीं है, उसका कितना पॉपुलेशन है मालूम नहीं है। तो कैसे तुम खेती करोगे फिर? कैसे आत्मा को जीतोगे? इसका मतलब आपका प्री प्लान नहीं है। फिर आप जानते हो, कोई अगर खेती करने वाला को पूछो तो आपका कितना जमीन है बोलेगा, तो मेरा 2 एकड़ 3 एकड़ बोलता है, मुझे मालूम नहीं कितना एकड़ है। इसका मतलब वो किसान है ही नहीं। पादरी साहब हमको सिखाया कि इधर जब हम आने के समय ना, हम आगे 5 किलोमीटर, पीछे 5 किलोमीटर, दाहिने में 5 किलोमीटर और बाएं में 5 किलोमीटर, हम एक सर्किल बनाया माइंड के अंदर। और आज भी हम लिखते हैं ना, कहां कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव है, उधर कितना पॉपुलेशन है, उधर कितना लोग विश्वासी है, सारे बात हमको मालूम है, हमारे विश्वासी लोगों को भी मालूम है। आज वक्त के प्रार्थना करेगा तो बोलेगा वो तुरा पंचायत के लिए प्रार्थना करो, वो प्रांगड़ा पंचायत के लिए प्रार्थना करो, बोल के एक एक करके पूरा आपको बता देगा फिर, क्योंकि उसके दिमाग में वही मैप है। हालेलुया। आप अगर नेपाल के लिए आपको प्रभु जहां भी रखा है, वही क्षेत्रों के लिए आपको एक बोझ होना चाहिए और आपका दिमाग में एक मैप होना चाहिए कि आप कहां कहां जाकर आपको सुसमाचार सुनाना है। मैं लिख कर रखा हूं, मेरा पास है, और एक विश्वासी को मैं दिया है, क्योंकि हम वही गांव में, वही पंचायत में, वही जगह में, वही ब्लॉक में हमको पहुंचना है। इसलिए हर एक विश्वासी डेली प्रार्थना करता रहे, प्रभु वही पंचायत में तेरे सेवकाई हो रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां सेवा करते हैं उधर कभी गए हैं क्या? लोग क्या करते हैं, मैं बर्गर का आदमी हूं लेकिन रामकला में सेवा करता हूं। पास्टर लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा ना 6 फील्ड है, कहां इधर 100 किलोमीटर, एक 50 किलोमीटर, एक 200 किलोमीटर। ओहो, तुम ऐसा पास्टर हो गया, कुछ होने वाला नहीं। आज जहां खेती करते हो उधर रहो ना, उधर क्यों घुमा फिरा करते हो? इसीलिए तो सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। जहां खेती है उधर रहना चाहिए। मान लीजिए एक किस आदमी को दुष्टात्मा पकड़ा तो 200 किलोमीटर फोन करेंगे क्या? 500 की 200 किलोमीटर से आओ बोलते हैं, आप 5 मिनट में जा सकते हैं? नहीं। इसीलिए क्या है, बीज जब बोते हैं ना, इधर भी बो, उधर भी बो, जहां भी बो, घास के अंदर बो, पत्थर के ऊपर, झाड़ी के अंदर। ये क्या नाटकबाजी है क्या? प्रभु का सेवा ऐसा नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग कभी भी अपने सेवकाई में सक्सेस नहीं होते। ध्यान देना। हमको बहुत सारे लोग बुलाते हैं उड़ीसा के अंदर रिवाइवल मीटिंग में, लेकिन वो बोलते हैं संडे, मैं बोलता संडे के दिन तुम जहां भी बुलाओ और हमको 10,000 की दर से हम कभी नहीं जाएगा अपने कलीसिया प्रकार।
हालेलुया। क्योंकि कलीसिया के अंदर जब लोग आते हैं ना, हमको बोझ होता है कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो लोग तरस के साथ आता है कि फलाना पास्टर प्रार्थना करा जाए, हम वचन में सुनेंगे, हमारा जीवन में छुटकारा होगा। वो लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन पास्टर भाग जाते हैं क्या कि कंधन से प्रचार करने के लिए 10,000 के लिए। कलीसिया बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। आपको अगर प्रभु ने अगर 10 परिवार दिया है तो उधर आप क्या है कि संडे के दिन मिस मत करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब इधर कलीसिया बन गया ना, आज से पूछो हमारा सारे विश्वासी लोगों को, हम कभी भी संडे के दिन और जो कि फ्राइडे के दिन हम कभी नहीं जाते, और जाते हैं तो दूसरे दिन जाते। एक बोझ होना चाहिए। आमीन। हाथ उठा के हम प्रभु की महिमा करें। सीख रहे ना, गुस्सा तो नहीं है ना? ओके, ठीक है। और एक बात है, आप जहां जो दर्शन देखा है, आप जहां काम करना चाहते हो, तो आप कैसे शुरुआत करोगे कलीसिया बनाने के? कैसे शुरुआत करना है? पहले तो आपको एक प्रार्थना वर्ग में जाना है, प्रार्थना यात्रा करना है उधर। क्योंकि प्रभु ने यीशु को बोला, तू जहां जहां भी जाएगा, पैर रखेगा, वही जगह मैं दे दूंगा। ऐसा मुझे बोलता तो मैं इंडिया में घूमता रहता था, दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह। क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला कि जहां तू पैर रखेगा उधर मैं दे दूंगा। वादा है। हालेलुया। घर में बैठेगा पास्टर तो क्या काम होने वाला? क्या, जाओ ना, थोड़ा घूम फिर के आओ, देखो क्या होता है, लोग कैसे अवस्था में हैं, लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनका कल्चर क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, लोगों के साथ हाय हेलो थोड़ा कुछ करो। घर में बैठे तो होगा क्या? कुछ पास्टर लोग क्या घर में बैठे रहते हैं, संडे के दिन है ना आलसी होकर जाएंगे। बोले इच्छा तो नहीं है, क्या करे, मिशन में से रिपोर्ट देना है, थोड़ा जाना है, जो भी हो एक गाना गा तो फिर क्या करो? प्रचार थोड़ा आदमी नहीं है, प्रचार को फिनिश पूछो मेरे बीवी को, मेरा बीवी और जो बच्चे भी था ना, मैं पूरा 1 घंटा प्रचार करता था, और आज 1.5 घंटा प्रचार करता। अब जो जैसा ही नींव डालेंगे ऐसा ही आगे जाएगा। हमारा विश्वासी लोग को पूछो, आप इधर अगर 2 घंटा का प्रचार करोगे भी तो वो हिलने वाले लोग नहीं है। कभी कभार मुझे क्या बोलते जानते हो? पादरी साहब, हमने है ना हफ्ते में सब कुछ छोड़ के इधर आया, आप 15 मिनट में कैसा हमको तृप्त करोगे? 1 घंटा 2 घंटा होना चाहिए। हमारा मीटिंग 7:30 से शुरू बात होता है, करीब 10:30 11 बज जाता है। हालेलुया। लेकिन कभी भी आज को हमको कंप्लेंट नहीं किया, कभी कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को शुरुआत से यही सब बनाना है। आमीन, हालेलुया। वो लोग अगर ज्यादा मटन और ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। आपके बच्चे लोग बोलते हैं बेटा मैं 5 पीस मटन या 1 पीस खाना, 4 पीस नहीं खाना। आप ऐसा नहीं बोलते, आराम से खाओ। इसलिए बच्चे लोग आपके विश्वासी लोग को अच्छा वचन देना, कहानी करके, कहानी बोल के ना उसको पैदा नहीं करने का, अच्छा वचन खिलाना, जबरदस्त वचन खिलाना। हो सकता है कि आज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कल डाइजेस्ट करेंगे, परसों करेंगे, और 1 महीने के बाद करेंगे, बाद में वो तगड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। आज हमारा उड़ीसा में क्या प्रॉब्लम है जानते हो? विश्वासी लोगों को लोग बोलते हैं ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुमने तुमको ऐसा नहीं बनाया। मुझे ऐसा बोले, कभी ऐसा बोले कि बरगढ़ में कोई सभा नहीं होता, मैं बोलता हम नहीं, कौन बोलता है सभा में नहीं होता? क्योंकि सभा का जो तरीका है ना, मान लीजिए घर बनाने का एक तरीका है कि नहीं, है कि नहीं तो ईंट जहां जिसके ऊपर जैसा जैसा फेंक दोगे क्या एक दिन में खत्म हो जाएंगे। उसको प्लान से, धीरे से, सिस्टमेटिक से, मजबूत से, फिनिशिंग से आगे बढ़ाना है, ताकि कलीसिया मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आपको बताया कि आप जहां सभा करना चाहते हो, मैं इधर आया,
कोई विश्वासी नहीं, एक जन भी नहीं। हम संडे के दिन वर्शिप करते थे, मेरा 2 बच्चे, बीबी और मैं, कोई भी नहीं आता था। लेकिन आप लोग जानते हो, मैं रोज है ना इधर घूम घूम के प्रार्थना करता था। हालेलुया। मैं चाहता था प्रभु इधर कलीसिया होना चाहिए, प्रभु लोगों के जीवन में तो बातचीत कर। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह महान सामर्थ्य परमेश्वर था, राइट? वो घर में बैठ के सेवा करता था कि कर पाता था कि नहीं? बोला यीशु के नाम से उधर लोग आ जाए, जाना चाहिए, हो सकता था। क्या कि प्रभु यीशु मसीह एक बार बोला, तू जैसा विश्वास करता है तू जहां घर में देख, तेरा लड़की ठीक हो। हालेलुया। हम लोग हाथ करके होते तो बोलते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम बोल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मत कर, प्रभु आपको भेजते हैं। आमीन। हालेलुया। जब आपका प्रार्थना यात्रा होता है, क्या होता है? मैं आपको ध्यान से सुनना। प्रार्थना यात्रा जब होता है, आप 2 चीज को देखोगे, एक पॉजिटिव को देखोगे, एक बोलो नेगेटिव को देखोगे। जब आप नेगेटिव को देखोगे, उसके खिलाफ आपको प्रार्थना करना है, और जब पॉजिटिव को देखोगे, आप उसके जो कि उसको ब्लेसिंग करना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, प्रभु ने जो किनान को जीतने से पहले, किनान को लोगों को लेने से पहले, तो 12 आदमी को भेजे। हाँ, जीतने से पहले 12 आदमी को भेजे ना, 12। ओके, राइट। सो 9 आदमी क्या किया? सॉरी, 10 आदमी आकर क्या बोले थे? बोले ये नहीं, पंजाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? नेपाल क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग है ना दूसरों को देखकर डर के बोले कि हमारा से वो लोग बड़ा है, अपने आप को छोटा कमजोर माना, आपको वो लोग अपने आप को धीमा माना, वो वीक अपने आप को कमजोर में देखा। आप जब तक अपने आप को कमजोर में देखोगे ना, आप कभी भी कलीसिया बना नहीं सकते। बोलो आई एम समथिंग। हालेलुया। प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं आत्मा में भरा हुआ हूं, प्रभु मेरे द्वारा अपने काम करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन जो लोग नेगेटिव बात किया, वो लोगों के द्वारा प्रभु काम नहीं किए। जो लोग पॉजिटिव बात किए, उनके द्वारा प्रभु अपने काम कर दिया। हालेलुया। कभी-कभी लोग बोलते हैं अरे नॉर्थ इंडिया ना पत्थर है, पत्थर, उधर कुछ होने वाला नहीं। कौन बोलता है पत्थर है? इधर भी पानी है पत्थर के अंदर। हालेलुया। मैं इधर जब आया बोलता पास्टर इधर क्यों आया? बोलता कि इधर कौन पास्टर है, तुम क्यों इधर आए? मैं उनको बोला तुम सब लोग तो मुर्गी रखते हो, एक आदमी रखना चाहिए पूरा में, बरगढ़ में, और कोई दूसरा आदमी ने रखना चाहिए। मैं बोला तुम्हारा मुर्गी अगर मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर आता तकलीफ है, तुम्हारा मुर्गी तुम्हारा घर में जाएगा ना, हमारा मुर्गी हमारा घर में आएगा, हम तुमको क्या तकलीफ है? इसलिए हम दूसरे के मुर्गी को अपने इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे को मुर्गी को इंटरेस्ट नहीं है। वो ये दूसरे चर्च से आशा मैं बोलता हूँ इधर सीखो, अपने चर्च में जाओ, नहीं तो चर्च में लीक एक क्लियरेंस करके आओ। क्योंकि हम पास्टर के पास्टर हम झगड़ा होने वाला नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज से बोलो कोई भी इस दुरा में है ना, हमको क्या क्या आंगली उठाकर नहीं बोल सकता कि दूसरे एक पादरी है ना दूसरे कलीसिया के लोगों को चुरा के लाए। आमीन। हालेलुया। सो आप लोग क्या है कि जहां भी आप सेवा करते हो, ओके, कभी कभी आप देखते हैं ना जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं लोग पेट सुखाने के लिए, सेहत ठीक करने, मॉर्निंग वॉक जाते कि नहीं? इवनिंग वॉक में जाते हो, लेकिन प्रेयर वॉक में कोई नहीं जाता। प्रेयर वॉक में कोई नहीं जाता। इसलिए क्या करना है, हमको जहां जहां सेवा करना है तो घूमो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको अपने दर्शन को और आपके जीवन में क्लियर करें। हालेलुया। आप जानते हो मूसा बोला प्रभु मैं तो नहीं जा सकता हूँ,
एटलीस्ट मुझे एलसीडी से थोड़ा दिखा देना चाहिए, किनान को देखकर कम से कम मैं तुरंत हो जाऊंगा। हालेलुया। मानो उसके जीवन में देखने का, वही किनान को देखने का कितना तरस था। लेकिन प्रभु ने हमको जहां भी रखा है, क्या करना है, हमको थोड़ा क्या करना है, प्रेयर वर्क करना है। ओके, अब जो नेगेटिव देखते हो उसको क्या करना है, यीशु के नाम से क्या करना है, उसको ओके धमकी देना है, और जो अच्छा बात देखते हो उसको ब्लेसिंग करना है। हाथ उठाके हालेलुया बोलिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात पास्टर लोग नहीं करते, इसलिए कलीसिया नहीं पढ़ते। प्रार्थना करते ठीक है, उपवास करते ठीक है, लेकिन वो खुद डोर टू डोर नहीं जाते, उसको शर्म लगता है। पॉलिटिशियन को पूछो, वो बोलेगा भाई साहब मुझे एक वोट देना, भाई साहब एक मुझे वोट देना, भाई साहब मुझे वोट देना। वोट के लिए अगर घर घर जाते हैं तो हम प्रभु के लिए घर घर नहीं जा सकते, क्यों शर्म लगता है? हम चोरी करते हैं क्या, गाली देते हैं क्या, दूसरे के क्या कि किसको मारपीट करते हैं ना, कुछ तो नहीं करते ना। हम तो सुसमाचार देते, जाओ डोर टू डोर, यू हैव टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। मैं बोलता हूँ आप जो पंचायत में हो ना, वही पंचायत के लोग बोलना चाहिए, इससे पास्टर ना पूरा इस पंचायत के हर एक घर में जाकर सुसमाचार सुना है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी गांव में है ना, आपके द्वारा वही गांव डोर टू डोर क्या कि सुसमाचार प्रचार होना चाहिए आपके द्वारा। एक दिन में जाओ 5, दूसरे दिन में जाओ 5, तीसरे दिन में जाओ 6, चौथे दिन में जाओ 10, एक एक घर को जाकर आप क्या करना है, सुसमाचार प्रचार। ये बात जब मैं सीखा ना, आज हमारा कलीसिया के बहन लोग भी डोर टू डोर जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं भी जानता हूँ, हम डिग्री पकड़ के बैठे नहीं है, हमको टेम्परेचर, बहुत लोग डिग्री है लेकिन टेम्परेचर नहीं आकर, हमको डोर टू डोर सुसमाचार सुनाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और सुसमाचार हम सुनाते सुनाते क्या होगा, अब दो बात होगा, कुछ लोग रिसीव करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। और जो लोग को अच्छा लगता है वो लोग को फॉलो अप करना चाहिए, उनके साथ मिलना है, उससे बातचीत करना है, यीशु के बारे में बताना है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप जब जाते हो ना, एक दिन तो सुसमाचार सुनाते हैं ठीक है, लेकिन क्या करना, नए फील्ड में आपको कोई सोशल वर्क करना चाहिए। आप जानते हो इधर एक क्या बोले, एक मोहल्ला है, उधर पूरा बहुत सारे जवान है ना, शराब और गांजा पी कर ना बर्बाद हो गए। मैं एक दिन एक भाई को बोला, भाई साहब सारे क्या कि जवान लोग को बुलाओ, मैं कुछ बात करना चाहता। मैं सारे जवान लोग को बुलाया, कम से कम 15-20 जवान थे। मैं वो लोगों को डायरेक्ट सुसमाचार नहीं सुनाया, मैं बोला आप जो शराब पी तो अच्छा नहीं, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, थोड़ा काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करते करते आखिरी में यीशु मसीह के बारे में डायरेक्ट बता दिया। हालेलुया। और फिर आखिरी में कुछ जो कि नाश्ता देकर वो लोगों को छुट्टी कर दिया। आज वही जगह से बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। आपको वही करना, आपको प्रभु जो भी टैलेंट दिया है, आप वही लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, काउंसलिंग करो, लोगों को समझाओ, लोगों को प्यार करो, बोलो कि भाई साहब ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। वो लोगों को कभी खबर क्या है कि आज लोगों को प्यार की जरूरत है। दुख के समय कभी कभी हमारा कलीसिया में नहीं आता, फिर भी किसी घर में मैं कोई मर गया ना, मैं जाता हूँ उधर, मैं उधर जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आने वाला दिन में एक विश्वासी होने वाला है। हालेलुया। हमारा विश्वास है। वो लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो कलीसिया में तो नहीं आता, उसका घर मर गया तो हम क्यों जाए। लोग क्या बोलते जानते हो, बोलते कि अरे इधर हमारा घर में एक आदमी मर गया, कोई नहीं आया, इधर कितना मसीह था, लेकिन फलाना पास्टर आके प्रार्थना किया, तो हमको उनके कलीसिया में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या कि लोगों को प्यार की जरूरत है, और प्रभु आपके द्वारा वही काम करे। कोई अगर दुखी में है तो जाइए, उसे मिलिए, प्रार्थना करिए।
किसी घर में कोई मर गया तो उसको निकालेगा, तू क्यों आया रे, निकल जा, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। हाँ, क्योंकि शादी के समय मत जाना, लेकिन दुख के समय जा सकते। कोई भी आपको गाली नहीं करेगा। शराब पिया है तो वो गाली नहीं करेगा। आज है ना, मैं बहुत सारे इधर शराबी को देखता हूँ, हेलो ब्रदर, हाँ वो बोलता हूँ, क्या हमारा क्या क्या पवित्रता जीवन निकल जाता है क्या? ये पवित्रता जीवन निकल जाता है? लोग क्या कि लोग जानना चाहिए कि पादरी है ना थोड़ा सबके साथ मिलता जुलता है, प्यार करने वाला है। मैं कभी भी बोलता हूँ, भाई साहब ये जो पीते हो ना ठीक नहीं है। मैं आपको थोड़ा हंसी के लिए बोलता हूँ। एक आदमी है, मुझे बोलता है मैं पवित्र पापी हूँ। मैं घबरा गया थे। पवित्र, जोर से बोलिए, पवित्र। मैं बोला अरे पापी तो पापी, पवित्र तो पवित्र, अब तू पवित्र पापी कैसा है? वो बोलता है पास्टर जी, मैं जब कलीसिया जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन कभी कभी शराब पीता हूँ, इसलिए अपवित्र हो जाता हूँ, इसलिए मैं पवित्र पापी हूँ। मैं एक प्रोग्राम मंडवा कीजिए। मेरा टाइम हो गया, 10 मिनट ले सकता हूँ ना? 10 मिनट। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। आपने डोर टू डोर सुसमाचार सुना है, और सुसमाचार सुनाने के बाद आप वही लोगों का कल्चर को आपको मालूम हो जाएगा, भाषा मालूम हो जाएगा, वो लोगों का दुख तकलीफ को मालूम होगा, और आप आसानी से लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आमीन। और एक बात बोलता हूँ, आपका जितना जो पास्टर लोगों के विश्वासी लोग हैं, इधर कितने पास्टर लोग का जो विश्वासी है, बिना विश्वासी पास्टर हुए क्या? हाँ तो कहें, सबका विश्वासी है कि नहीं? है कि नहीं? है, बोलो ना, है बोल के। ओके, सो अब क्या करना है? अपने ही विश्वासी को तैयार करना है, वो लोग जाकर सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। अब ये जो भाई को देखते हैं ना, ये जो भाई, ये हमारा कलीसिया से वापिस हो गया है, ओके, लेकिन ये भाई दूसरे गांव में जाकर, ये भाई और उसके पत्नी है, वो दूसरे जगह में जाकर, जो कि कभी करीब 5 जगह में कलीसिया को बनाया, 5 जगह में। अभी भी देखते हैं, हम संडे के दिन जाते हैं उधर, केवल प्रचार करके वापस चले जाते हैं, लेकिन भाई हाउस विजिटिंग करना है, वही करना है, नहीं बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया, इसलिए पढ़ते हैं ओके। वो उनके लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ता है, लेकिन वो खुद काम करते हैं, और उसका जो कि दिन का 2 घंटा 3 घंटा निकाल के ना खुद वो जाते हैं सुसमाचार सुनाने के। हालेलुया। वो भाई भी दूसरे भाई को तैयार कर रहे हैं, वो जाकर सुसमाचार सुनाए। पास्टर सब कुछ करेगा तो फिर पास्टर मर जाएगा है कि नहीं? इसलिए क्या करना है? हम दूसरे लोगों को खड़ा करना है। मान लीजिए आपका बच्चा जवान हो गया, फिर भी तुम बोलते हो मैं तेरा साथ जाऊंगा बेटा, तुम पीछे पड़, मैं गाड़ी चला के जाऊंगा, तो तुम कैसे बाप हो? अपने बच्चे लोग को थोड़ा आगे बढ़ाने दो, वो खुद जाएगा, सीखेगा, देखेगा, आगे बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। इस भाई को आप देते ना, ये भाई भी कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, ये कलीसिया का विश्वासी है, उधर है ना 2-3 जगह में जाकर फिर सुसमाचार सुनाते हैं। कभी वो मैं उनके जगह में गया तो 10-15 आदमी इकट्ठा हो। आमीन। ऐसा कौन सा? मैं क्यों बोलता हूँ कि कभी कभी एक बात डायरेक्ट बोलते थे, कभी बोलते मेरा चर्च में मैं किसी को बाइबल ट्रेनिंग नहीं भेजता। क्यों? मैं बाइबल ट्रेनिंग भेजा ना, वो बाइबल कॉलेज में आएगा और फिर हमारा कलीसिया से फिर तोड़ कर ले जाएगा। मत भेजो, तुम खुद बाइबल स्कूल करो ना, मुझे बाइबल स्कूल अगर डर है तो सिखाओ ना विश्वासी लोगों, अच्छे तरह से सिखाना। कभी है ना, हमारा जो भाई लोग है ना मेरा साथ जाते हैं, मैं उनके साथ मैं रहता हूँ, ओके। कभी कभी क्या होता है, पास्टर को है ना ऐसा पकड़ लिया तो बोलते क्या रे
मैं पास्टर हूँ, तू जानता है कि नहीं? मेरे हाथ कंधे में हाथ दे रहा है तू? ऐसा नहीं बोलेगा। प्यार करो, इसका मतलब नहीं है कि विश्वासी लोग मुंडी में बैठेंगे नहीं। प्यार करो, उनके साथ रहो, मिलजुल कर प्यार करो। आज मैं सारे विश्वासी लोग के साथ क्या कि भाई लोग के साथ मैं गले मिलता हूँ, उसके साथ हंसता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ताकि वो लोग जाने कि हमारा पास्टर एक प्रेमी है, एक फादर का हाथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग फादर का हाथ नहीं होता, ऑफिसर वाला। जो ऑफिसर वाला होगा ना, उसका नौकरी होगा लेकिन कलीसिया नहीं होगा। लेकिन क्या कि एक पास्टर है ना, एक फादर का हाथ होना चाहिए। हालेलुया। और एक बात है, पास्टर लोग आखिर में बोल देता हूं, आने वाले समय में प्रभु कभी अगर मौका देगा तो मैं बात बोलूंगा। पादरी लोग क्या करते हैं, एक मिशन में नहीं 1000 मिशन में जुड़े होते हैं। एक बहुत तकलीफ है। मान लीजिए ये सुशील बदर अगर जानता है एम्फान मिनिस्ट्री का हमारा पास्टर है बोलेगा, तो दूसरे दिन सेफर्ड मिनिस्टर का हो जाएगा, तीसरे दिन आज थोड़ा बोलेगा कि हमको लेकर पास्टर बिजनेस कर रहा है क्या? हाँ, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा बोलते हैं। कभी कभी उनके शर्ट में बैनर नहीं होता है, क्योंकि पास्टर को मालूम है 3-4 संस्था में कोई जुड़ा हुआ है, बैनर लगा देना मुश्किल हो जाएगा। एक विश्वास योग्य नहीं है। हाँ, आप एक बच्चा पैदा क्या बोलता है, तू मुझे बाप बोलता, दूसरे दिन बोलता है दूसरे को बाप बोलता। बिजनेस है कि नहीं? ऐसा नहीं करना। ऐसा होने से भी कलीसिया पढ़ने वाला नहीं है। जहां भी हो आप विश्वास योग्य होना चाहिए। मिशन के अंदर डिफेक्ट नहीं है, हमारा अंदर डिफेक्ट है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए प्रभु बहुत सारी बात है, लेकिन समय के कारण मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कुछ बात हम जो बात हम सीखे हैं, प्रभु सहायता करें ताकि सभी लोग एक कलीसिया बनाने वाले हो। सभी लोग को इस वचन के द्वारा आशीष करें।